अगली खबर है जनाब, जो बिलावल भुट्टो साहब के बारे में मैंने आपको बताया कि बिलावल भुट्टो, ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ साहब, इनकी शर्मनाक हरकतें जो सामने आ रही हैं, ख़ास तौर पे वो आ रही हैं जनाब जो पाक भारत जंग के बाद की सूरत हाल है उसमें। और by who, या तो ही इज नॉट प्रिपेयर्ड वेल एनफ, ऑनेस्टली वो ऑफ द कफ बात कर रहा है, ही शुड नॉट डू दैट, ही इज नॉट दैट स्मार्ट, ठीक है, ऑफ द कफ बात करने की। आई थिंक ही शुड राइट, पीपल शुड राइट इट डाउन, मिनिस्ट्री के लेवल पे उसको रिव्यू करें, क्योंकि he acknowledged कि वो टेररिज्म हो रहा है। that was to me very interesting. भी एशिया में पायदार अमन के लिए पाक भारत डायलॉग पर जोर दिया गया। बिलावल भुट्टो का कहना था कि ऐसे प्लेटफॉर्म बने जहां दहशतगर्दी पर बात की जा सके। वफ ने भारत की जानिब से सिंध मुआहदे की मुअत्तली को आलमी कवानीन की सरेहन खिलाफवर्जी करार दे दिया। कहा, जनूबी एशिया में देर पाम के लिए पाक भारत जंग नहीं डायलॉग होना चाहिए। और बिलावल भुट्टो जो हैं वो गए हुए हैं। एक तरफ भारतीय वफद गया हुआ है, भारतीय वफद मुख्तलिफ मुल्कों में जा रहा है, वो अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल है और उनकी गुफ्तगू मैं मुसलसल सुन रहा हूँ। वो पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को, मिलिट्री इदारों को, हमारी इंटेलिजेंस इदारों को इस हद तक वो रगड़ा लगा रहे हैं कि पाकिस्तान पे संगीन तरीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों पे संगीन तरीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं और सारे का सारा मलबा वो ISI पर डाल रहे हैं और हमारी इंटेलिजेंस इदारों पे डाल रहे हैं, हमारी फ़ौज पे डाल रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट पे डाल रहे हैं कि ये सब कुछ करवा रहे हैं दहशतगर्दी। ये मैं उनकी अपनी तकरीरें सुन चुका हूँ, उनकी अपनी गुफ्तगुएँ सुन चुका हूँ, ग़ुलाम नबी आज़ाद की और उनके जो रुकन कौमी असम्बली हैं अवैसी और दीगर शशि थरूर को सुन चुका हूँ। तो वो मुसलसल उनका बड़ा टारगेट करके वो पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ बिलावल साहब जो हैं वो गए हैं अमेरिका में, तो वहाँ वो प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं कि ISI और रॉ को मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करना चाहिए और ये इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं अमेरिका में बैठ के, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में। तो मेरा ख्याल है कि उनको थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, ख्याल करना चाहिए कि जनाब ये आप अपनी ही इंटेलिजेंस इदारों को दुश्मन मुल्क के इंटेलिजेंस इदारों के सामने डाल रहे हैं और क्यों ऐसी गलत बात करते हैं जिसका नुकसान पाकिस्तान को पहुंचना हो। इसी तरीके से ख्वाजा आसिफ साहब हैं जी, वो भी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और कल बजाय इसके कि सिंध मुआहदा जो है उसको बहाल करवाया जाए, पानी बहाल करवाया जाए, तो वो कहते हैं कि हमने जी ख़त्म कर दिया है शिमला मुआहदा। तो शिमला मुआहदा ख़त्म करने से हमें फ़ायदा क्या होगा फौरी तौर पे? क्या हमारा सिंध मुआहदा बहाल कर देगा इंडिया? क्या हमें पानी वापस मिल जाएगा? तो जो काम सबसे पहले करने वाला है वो नहीं कर रहे, बल्कि पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए, पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए एक उल्टी सीधी बातें की जा रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनको समझना चाहिए और यही हरकतें जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं। तो वो मुझे हैरत हुई, मैं सरप्राइज हो गया जेन्युइनली कि ओके, सो ही हैज कंसीडर्ड कि दिस इज टेररिज्म। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात दिखी मुझे, क्योंकि जब वो पहलगाम की बात कर रहा है, ही कनेक्टेड द टू आल्सो कि इंडिया ने इस वजह से की। तो आई एम नॉट वेरी श्योर वेदर दैट लेवल ऑफ डिप्लोमेसी इज वेरी क्रिटिकल। तो UN की इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। द सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होगी कि क्या रूबियो से मुलाकात होती है या नहीं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया पाकिस्तान के लिए इस वक्त दोनों जॉब रूबियो के पास है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और स्टेट। क्योंकि अगर रूबियो बिजी है तो अगर दो बंदे होते तो एक आध से मुलाकात हो जाती ना। एंड द प्रॉब्लम फॉर रूबियो इज कि ही कांट मीट वन एंड नॉट द अदर। तो अगर वो एक से मिलता है तो दोनों से मिलना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो एक ही पार्टी से मिलता है, इमेजिन अगर रूबियो शशि थरूर से और उनकी ग्रुप से मिलते हैं और बिलावल भुट्टो से नहीं मिलते बिकॉज ही इज वेरी बिजी, इट विल सेंड अ रॉन्ग डिप्लोमेटिक मैसेज। अगर डिफरेंट रैंक के भी बंदे अगर मिलते हैं तो भी इट विल बी ए रॉन्ग मैसेज। तो आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू मैनेज। तो वी शुड डू अनदर शो एक दो दिन में टू सी कि कौन किससे मिलता है। बट द अदर थिंग इज कि दोनों पार्टीज ने बहुत ही महंगे महंगे लॉबिस्ट को हायर किए हुए हैं। इंडिया ने भी हायर किया है, पाकिस्तान ने भी हायर किया है। नाउ इट इज अ फंक्शन ऑफ दोज लॉबिस्ट कि कितने सेनेटर्स से मिलाते हैं
और कौन से सेनेटर्स से। अगर इनकी मुलाकात इन्फ्लुएंशियल सेनेटर्स जो सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी पर है उनके लिए, इंडिया के पास कोई नई मैसेज नहीं है। इंडिया की जो मैसेज है वो वही है विद ए स्लाइट चेंज के हमारे पास अब नई डॉक्ट्रिन है ऑफ रिस्पॉन्स जो नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में बनाया था कि नाउ वी विल ट्रीट टेररिज्म एज एन एक्ट ऑफ वॉर, और ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, इट इज जस्ट ऑन अ पॉज कि यानी बेसिकली अगर और एक टेररिस्ट अटैक होगा तो फिर हम जंग कर देंगे। और इस देखिए ऑपरेशन सिंदूर का जो इनिशियल गोल था टू हिट टेररिस्ट टारगेट्स नॉट पाकिस्तानी मिलिट्री, जो इंटरेस्टिंग बात कही और वो बात ये है इसे कि 2008 तक द मिडल ईस्ट की जितने भी मुस्लिम कंट्रीज थे वो जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता था वो उसको कश्मीर के ब्रैकेट्स के थ्रू देखते थे, वो कि ये कश्मीर का जो इंसर्जेंसी मूवमेंट है कश्मीर से लाके उसको दे डिड नॉट पे मच अटेंशन टू इट एज अ सिक्योरिटी प्रॉब्लम। दे थॉट ऑफ इट कि कश्मीर में इंसर्जेंसी हो रही है और इंसर्जेंसी में इस तरह की चीज़ें होती है, मे बी पाकिस्तान इज सपोर्टिंग इंसर्जेंसी और नॉट। लेकिन जो मुंबई के खिलाफ जो टेररिस्ट अटैक्स हुए और फिर उन्होंने देखा कि होटलों पे लोग बंदे मारे, तो वहां से मिडल ईस्ट का एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस चेंज्ड इंक्लूडिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान की ये टेररिज्म इज नॉट अबाउट कश्मीर, ये एंटी पाकिस्तान एंटी इंडिया टेररिज्म है। सो that is the message that the Middle East got, but that is also the message जो अमेरिका के पास है। अमेरिका does not anymore connect the two। तो इंडिया के लिए कन्विंसिंग द यूएस, कन्विंसिंग सम ऑफ द मेजर कंट्रीज जो खुद टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस के पास भी प्रॉब्लम है टेररिज्म का, बरतानिया के लिए भी है, इसराइल के लिए भी है। सो दीज कंट्रीज आर ऑन द सेम पेज विथ इंडिया ऑलरेडी ऑन टेररिज्म। उनके लिए जो नई चीज ये है कि जो नई डॉक्ट्रिन है नरेंद्र मोदी की, पाकिस्तान के पास नैरेटिव नया है और वो नैरेटिव ये है कि इंडिया भी टेररिज्म कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान में इंडिया इज वर्किंग विद द पाकिस्तान तहरीक तालिबान, और दैट उसके लिए उनको सबूत चाहिए टू शो। तो एटलीस्ट आपको मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के पास एजेंडा है। नाउ विल दे बी परसुएसिव एनफ, विल दे बी एबल टू कन्विंस, क्योंकि इंडिया का जो इमेज है बहुत अच्छा है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। आर दे गोइंग टू बिलीव कि इंडिया जो 40 साल से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का शिकार है कि वो खुद भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है, दे आर गोइंग टू वंडर अबाउट इट। सो बिलावल भुट्टो के लिए जो टास्क है वो टास्क ये है टू कन्विंस, और उसके लिए भी प्रॉब्लम है। देखिए अगर ये कहता है कि जब बिलावल भुट्टो जब बात करेंगे ना, बहुत ही आई डोंट नो आप कैसा दिखते, मुझे स्मग लगता है बंदा। हैव यू नोटिस लव स्मग दिखता है, जैसा कि मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ। डॉक्टर जयशंकर जब बात करते हैं ही लुक्स वेरी सीरियस, मतलब वो गंभीरता लेके आते हैं डिस्कशन में। तो अभी भी मैं उनके सिर्फ 10 मिनट देख सका उनकी स्पीच, और उसमें भी ही वाज गिविंग बिग स्माइल्स एंड एक्टिंग वेरी स्मग। तो ही हैज टू बी एबल टू से कि इंडिया इज डूइंग टेररिज्म विदाउट इम्प्लाइंग के बिकॉज इंडिया इज डूइंग टेररिज्म इन बलूचिस्तान वी डिड पहलगाम, समझ रहे ना। तो अगर जाफर एक्सप्रेस का जिक्र वो निकालते हैं, तो जब वो जाफर एक्सप्रेस की बात करेंगे, सामने सुनने वाला सा अच्छा, तो दे थिंक कि इंडिया ने जाफर एक्सप्रेस किया इसलिए इन्होंने पहलगाम किया। डू यू सी द पॉइंट? वहां फंस जा सकते हैं पाकिस्तान का नैरेटिव। सो टू मी इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू, मैं उनकी तकरीर सुनूंगा जाके बाद में पूरी के क्या कहते क्या है वो। बट इन प्राइवेट आई कैन टेल यू कि क्रेडिबिलिटी इंडिया की इज ए बिट हायर देन पाकिस्तान, एटलीस्ट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड।